भारत में मजदूरों का मुद्दा हमेशा से ही संवेदनशील और ज्वलंत रहा है। आजादी के बाद से मौजूदा वक्त तक यह मसला बेहद प्रचलित और गंभीर बना हुआ है। मजदूरों की दशा पर हमेशा से ही बात होती रही है। साथ ही मजदूरों की बनती बिगड़ती दशा राजनीतिक पार्टियों की चर्चा का मुद्दा रहा है। हालांकि इनके सुधार को लेकर किसी राजनीतिक दल ने गंभीरता नहीं दिखाई। आज खेती घाटे का सौदा बनकर रह गई है, जिसके चलते ही इस क्षेत्र में कई नई समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। मजदूर सड़कों पर उतर रहे हैं। इस कड़ी में देशव्यापी हड़ताल को बढ़ाते हुए मजदूरों ने राजधानी दिल्ली के मंडी हाउस से संसद मार्ग तक एक विशाल प्रदर्शन किया और इस दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों की परवाह किए बिना कोई सरकार नहीं चलाई जा सकती। सरकार को किसान विरोधी नीतियों का खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा जब आप 2019 में आगे आने चुनाव में देश को बचाना है और मोदी को हटाना है। इसलिए अगर मोदी नहीं हटा फिर देश की सुरक्षा ही खतरे में है। डिफेंस को सेक्टर को इसने पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया है। रेल के सेक्टर को 600 प्लेटफॉर्म को नवीकरण के नाम पे बेच दिया है। 100% FDI इज कमिंग इन द रेलवे में आ रही है, डिफेंस में आ रही है। सारे पब्लिक सेक्टर देश की बुनियाद रीढ़ है 300+ उनको बेचना चाहता है। इस देश की बुनियादी व्यवस्था को खत्म करना चाहता है। साथियों, जैसा अशोक जी ने कहा कि हम देश बचाओ के नारे के तहत निकले हैं। मजदूर बचाओ, किसान बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, और उसके लिए इस नारे पे निकले हैं कि मोदी सरकार को तो जाना होगा। ये हमने 28 सितंबर को जो हमारी नेशनल कन्वेंशन हुई थी उसमें हम लोगों ने कहा, और हम ये कहने के लिए क्यों मजबूर हुए, क्योंकि इस सरकार ने कुर्सी पे बैठते ही सबसे पहले मजदूरों पे हमला किया, हमारे श्रम कानूनों को परिवर्तन करने के लिए। इस दौरान मजदूरों ने ठेका प्रथा बंद करने, ठेका कर्मियों को पक्का करने, पुराने पेंशन स्कीम आदि प्रमुख मांगों को लेकर लंबा मार्च भी तय किया। नौकरी की सुरक्षा देनी होगी, फिक्स टर्म नहीं चलेगा। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं बिल्डिंग में राजमिस्त्री का काम करता हूँ और इसमें जब से ये मोदी सरकार आई हुई है, यहाँ से इतना मजदूरों का परेशान किया जाता है। हम लेबर कोड में जब अपने वेलफेयर बोर्ड की पासबुक को रिन्यूअल कराने जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों का आधार कार्ड लाओ, बच्चों अपना फ़ोटो लाओ, यानी सब कुछ लेके आओ। होते हुए ठेकेदार की पूरी आईडी लेके आओ, और जब ठेकेदार की आईडी बोलते हैं कि हम लेबर चौक द्वारा ही काम करते हैं, सादे कागज़ में अगर उनको लिखा के जाते हैं तो बोलते ठेकेदार का सबसे वो लेके आओ जो सरकारी मोहर लगती हो, जिनकी SI PF हो। तो हम लोग चौक वाले लेबरदार बिल्डिंग में काम करते हैं, जो हम लोग को कोई लिख के देता नहीं, क्योंकि आज यहाँ काम कर लिया कल आपके यहाँ काम आएगा, हम आपके यहाँ कर लेंगे, इसलिए काम करने देते हैं। वहाँ पे अगर ज़्यादा करो तो बोले तुम्हारा कैंसिल हो गया किताब, जाओ भग जाओ, यहाँ पे धक्का मार के भेज देते हैं। लेबर कोड झिलमिल विश्वकर्मा नगर की बात है। और वहाँ पे एक गुरमुख करके जो वो है डिप्टी लेबर कमिश्नर है, क्या मालूम पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो लोगों को परेशान ज़्यादा करता है। ये चीज़ है बिल्डिंग मजदूरों की, क्योंकि जैसे किसान आत्महत्या किया है, हमें लगता है कि हम मजदूरों को भी आत्महत्या करना पड़ेगा। इसलिए प्रदर्शन के दौरान मजदूर संगठन, किसान संगठन और आदि संगठन दिखाई दिए। इस मजदूर हड़ताल में लगभग 10,000 से अधिक मजदूर शामिल हुए। इस देशव्यापी हड़ताल के तहत लगभग 10 संगठनों ने हिस्सा लिया, जिनमें INTUC, AITUC, HMS, C2, सेवा, UTC आदि शामिल थे। गौरतलब है कि हर बार जब चुनाव आता है तब राजनीतिक पार्टियां अपनी घोषणा पत्र में
कृषि ऋण माफी का जिक्र कर देती हैं। आमतौर पर यह देखा भी गया है कि ऋण माफी के मुद्दे के सहारे राजनीतिक पार्टियां सत्ता हासिल करने में सफल हो जाती हैं। लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो और राज्यों के आंकड़ों को देख के तो यह पता चलता है कि 10 साल में देश के करीब 1 लाख से ज्यादा किसान और मजदूर लोग आत्महत्याएं कर चुके हैं। इनमें ज्यादातर आत्महत्याएं कर्ज के बोझ की वजह से हुई हैं। इस देशव्यापी हड़ताल पर सरकार का क्या रुख होगा वह तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसी और खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल में जुड़े रहिए।